वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडक्शन हीटर यानी कि स्टोव के बारे में। तो फ्रेंड्स आपसे कुछ मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप अपने खुद से पूछिएगा, क्या आप इन क्वेश्चन का जवाब दे पाने में सक्षम हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि आप इंडक्शन के बारे में कितना जानते हैं, इंडक्शन हीटर कैसे वर्क करता है, इंडक्शन होता क्या है। अगर आप फ्रेंड्स इन सब चीज़ों का जवाब दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को मत देखिए, इस वीडियो को आप स्किप कर दीजिए, आप हमारे चैनल कोई और वीडियो देखिए। लेकिन अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन हीटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, क्या इसकी थ्योरी है, क्या इसके अंदर है। मैं आपको सारे चीज़ मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ बने रहिए और कुछ सीखिए, कुछ नया हमारे साथ। फ्रेंड्स क्या है कि आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये है एक इंडक्शन हीटर या हीटर कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं इसे स्टोव। तो ये जो भी है, लेकिन आप इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे इन चीज़ों से, क्योंकि अधिकतर लोगों के घर में ये रहता है। कई लोग गैस में खाना बनाते हैं और कई लोग इसे यूज़ करते हैं रिज़र्व के रूप में, जैसे कि गैस ख़त्म होने पर इसे यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण ये थोड़ा ज़्यादा फेमस है। और सेकंड चीज़ क्या है इसमें कि कुछ इसमें कमियां भी है, कुछ इसमें ड्रॉबैक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ खासियत है जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आउटर में जाना चाहूँगा इसके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है प्लग। तो फ्रेंड्स ये प्लग है, आप देख रहे होंगे यहाँ 3 प्लग दिया हुआ है। 3 प्लग इसलिए दे देता है, एक फेज़ के लिए, एक न्यूट्रल के लिए और तीसरा अर्थ के लिए। बहुत से जो होंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड के होंगे बंदे, या फिर जो इलेक्ट्रिकल को थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो इस विषय में ये जानते होंगे। ये 5 एम्पियर 6 एम्पियर का ये प्लग है, ओके। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा इसका ये पहला जो नॉब है ये थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, ओके। बड़ा इसलिए दिया हुआ है यहाँ पर ताकि आप जब भी इसे ऐसे इंसर्ट करें तो ये पहले टच हो, और अगर इसमें कोई भी फॉल्टी करंट आपके इंडक्शन में हीटर में पास हो रहा हो तो ये आपके अर्थ से होकर के पास हो जाए और आपको शॉक फील ना हो, ओके फ्रेंड्स। तो आपके सेफ्टी के लिए ये चीज़ दिया रहता है। और आप जब भी कभी भी इक्विपमेंट को यूज़ करें, आप खुद से प्लग कभी लगाएं तो आप प्रेफर करें कि 3 पिन प्लग ही होना चाहिए। 2 पिन प्लग जनरली मत यूज़ कीजिए। अगर जब भी आप कोई भी कंपोनेंट में अगर मेटेलिक चीज़ है आउटर कवर में तो आप 3 पिन प्लग ही यूज़ कीजिए। तो इस चीज़ के बारे में आप समझ गए फ्रेंड्स। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और क्या है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ये ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मेनू दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पर हम ऑन ऑफ, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं बटन प्रेस करके। यहाँ से मेनू सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ मिल्क है, टी है, तो आप ये दोनों में से इसे मिल्क और टी से सेलेक्ट कर सकते हैं। कई इंडक्शन में और भी चीज़ें रहती हैं, आपको कुकर के लिए अलग रहेगा, फ्राई पैन के लिए अलग रहेगा, ऐसे बना हुआ रहता है। तो ये जनरली इसका कंट्रोल सिस्टम में से कुछ एक पार्ट होता है कि आपको ये कंट्रोल करके उसके अकॉर्डिंग वो हीट आपको देता है, आपके बर्तन को, आपको पॉट को देता है। तो ये पावर है, आप पावर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि 200 वाट, 400 वाट, 600 वाट, 800 वाट। जैसे ये 1200 वाट का है तो ये मैक्सिमम 1200 वाट तक जाएगा, तो उसके आप अकॉर्डिंग आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा ये आउटर हो गया। चलिए इसके बारे में बता दो, ये एक अलग टाइप का मटेरियल है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ही सिरेमिक है, अलग टाइप का, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं ये कभी हीट नहीं होता जल्दी, और ये हीट होने से ख़राब भी नहीं होता है। आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख लेते हो, और जैसे मान लो आप एक बर्तन रखे स्टील का या लोहे का, जो भी आप रखते हो, या कभी कभी आप गलती से एल्युमिनियम का भी रख देते हो, तो ये चीज़ क्या होता है, आप कितना भी बर्तन को हीट कर लो लेकिन ये जल्दी हीट नहीं होता, जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये सिरेमिक होता है फ्रेंड्स, ये अलग टाइप का सिरेमिक होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि नीचे से कोई फ्लेम आता है और आपको आपके बर्तनों को वो हीट कर देता है और आपका कुकिंग को बहुत ईजी कर देता है। क्या है इसका रीज़न, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है। चलिए फिर इसे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए ये फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन है, ये कूलिंग फ़ैन है, यानी कि इंटरनल जो पार्ट्स है, पार्ट्स क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, उसको कूलिंग प्रदान करता है। कूलिंग ज़रूरी है। और इसके कुछ 4 लेग्स दिए हुए हैं, ओके। तो और ये कुछ नट बोल्ट हैं, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। चलिए देखते हैं।
तो अगर आपके पास भी कोई इंडक्शन हीटर होगा, स्टोव होगा, तो आपके पास भी कुछ आपके इंडक्शन के अंदर, हीटर के अंदर इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा। फ्रेंड्स, आपने कॉइल वाला हीटर तो ज़रूर देखा होगा, उसमें भी कॉइल रहता है, लेकिन इसमें अलग तरह का कॉइल रहता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी ऐसा कुछ करंट फ्लो होने पर हीट आता हो और आप ऐसे छुएंगे तो आपको हीट फील कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे आप कॉइल वाले हीटर में देखे होंगे, उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में बता दे रहा हूँ। उसमें एक नाइक्रोम का कॉइल होता है, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, 80-20 का उसमें रेशियो होता है निकिल क्रोमियम का। तो उस तरह का इसमें नहीं है फ्रेंड्स। ये कॉपर कॉइल है, सिंपल सा एक कॉपर कॉइल। ये ना टंगस्टन है ना निकिल है, ये सिंपल सा एक कॉपर कॉइल है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें कैसे इंडक्शन होता है। फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के लोग होंगे और जो नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के लोग होंगे, दोनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो समझ जाएं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के लोग, तो जो नॉन इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन। तो देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स। ये कॉपर कॉइल है। तो फ्रेंड्स, आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है फ्रेंड्स। जो आप कोई अडेप्टर यूज़ करते हो, कोई चार्जर यूज़ करते हो, या फिर आप पावर ट्रांसमिशन होता है तो आप कहीं आपके घर के अगल बगल बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, सारे ट्रांसफार्मर एक ही जैसे होते हैं। साइज़ का अंतर है, साइज़ का अंतर होने से रेटिंग का अंतर है, बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। और उसमें कुछ कूलिंग प्रोटेक्शन रहता है, आपके छोटे वाले में वो चीज़ नहीं रहता है। उतना डीप में हम उस विषय में नहीं जाएंगे। आप कहेंगे तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये एक कॉइल है। इसी में बताना चाहूँगा ये एक ट्रांसफार्मर है। अब आप कहेंगे, अब आप क्या कहेंगे इस विषय में। आप सोच रहे होंगे ट्रांसफार्मर कैसे है। अभी मैं बता रहा था ये कॉइल है, फिर मैं कह रहा हूँ ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर भी तो क्या होता है, कॉइल ही होता है। और होता क्या है उसमें, ये ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर की पहली प्राइमरी वाइंडिंग है। और आप इस पर इस तरह से कुछ, ये रहा, आप इस पर कुछ ऐसे बर्तन, कुछ पॉट रखते हो तो ये उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये नहीं फ्रेंड, ये सेरेमिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेरेमिक नहीं। आप इस पर कोई और पॉट रखते हो तो ये उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है। ओके, तो आपको भी पता है कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर नहीं पता है तो इसे नोट कर लीजिए, जान लीजिए इन चीज़ों को। किसी भी ट्रांसफार्मर में मिनिमम आपको 2 वाइंडिंग मिलेगी ही मिलेगी। आप ऑटो ट्रांसफार्मर भी ले लो तो एक्चुअली वह इलेक्ट्रिकली एक ही वाइंडिंग रहता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी उसमें भी रहते हैं। ओके, तो वो एक रेयर केस उनको छोड़ करके जनरली ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग रहती ही रहती है। तो ये आपका, मैं आपको दिखाया, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। और ये जो है, इसके ऊपर मैं कोई पॉट रखता हूँ, वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाती है तो मैं अगर एक एल्युमिनियम का पॉट रखूँगा तो ये हीट हो जाना चाहिए, या फिर मैं कॉपर का पॉट रखूँगा तो भी हीट हो जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। आप अगर आजमा के नहीं देखे हो तो इसे चेक कर लीजिए। अगर आप इसे चेक किए हो तो आप बेहतर जानते होंगे ये हीट नहीं होता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये हीट नहीं होगा, क्योंकि ये इंडक्शन के थ्योरी पर के अंतर्गत आता ही नहीं है। क्या कहता है इंडक्शन की थ्योरी, चलिए इसे भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर हुआ या फिर कोई मोटर हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हुआ, जो एसी मोटर की बात कर रहा हूँ और एसी ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी में तो होते नहीं हैं। हाँ, लेकिन डीसी मोटर ज़रूर होते हैं। तो एसी ट्रांसफार्मर हुआ या एसी मोटर हुआ, इसमें उसे यूज़ करने के लिए हमें इंडक्शन का हेल्प लगता ही है। यानी कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप प्राइमरी में, ये रहा प्राइमरी, इस प्राइमरी में जब आप कोई करंट देते हैं तो ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो जो उसके साथ उसके मतलब कि पैरेलल में जो भी चीज़ रखा हुआ है, कंडक्टिव चीज़, उसमें वो करंट पैदा करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर में तो एल्युमिनियम वाइंडिंग होती ही है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि मोटर्स में भी, सस्ते वाले मोटर्स में भी एल्युमिनियम वाइंडिंग होती है। डेफिनेटली होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो सस्ता होता है, क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता होता है कॉपर से, इसलिए वहाँ एल्युमिनियम का ही यूज़ किया जाता है। आप जब भी परचेस करोगे, आपको कोई मोटर या फिर ट्रांसफार्मर सस्ता मिल रहा है, आप आँख मूंद करके ये श्योर हो जाओ कि ये जो मुझे मिल रहा है ये एल्युमिनियम वाइंडिंग वाली मिल रही है। तो यहाँ ये कॉपर वायर यूज़ है, और इसके ऊपर आप कुछ एल्युमिनियम का या फिर आप कॉपर का कोई भी चीज़ रख लेंगे तो डेफिनेटली इससे करंट फ्लो होकर के उसमें चला जाएगा। ओके, लेकिन
अगर उसी चीज़ को आप उसी जो आप इसके ऊपर कोई कॉपर वाइंडिंग रख रहे हो बहुत सारा, या फिर एल्युमिनियम वाइंडिंग रख रहे हो, उसको आप शॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा। मान लीजिए ये आपकी एल्युमिनियम वाइंडिंग है या कॉपर वाइंडिंग मान लो आप, तो ये आपका प्राइमरी हो गया और ये मैं इसका सेकेंडरी रख दिया। अब इसमें इंडक्शन की क्रिया होगी। इंडक्शन की क्रिया क्या होगी, मतलब कि इंडक्शन की क्रिया मतलब क्या, ये कांटेक्ट में नहीं है इससे इलेक्ट्रिकली, ये इससे इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में नहीं है। ये आप जिसे मान रहे हैं एल्युमिनियम शीट, तो ये एल्युमिनियम शीट इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी क्या होगा, इसमें ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इसके कारण, क्योंकि इसमें क्या है, अल्टरनेटिंग टाइप का एक फ्लक्स, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है। ये किस टाइप का पैदा कर रहा है, अल्टरनेटिंग टाइप का। अल्टरनेटिंग टाइप का इसलिए पैदा कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये इसमें जो सप्लाई जा रही है ये खुद अल्टरनेटिंग टाइप की है। मतलब कि अल्टरनेट यानी कि आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसे ही होता है, अप डाउन ये। तो ये अल्टरनेटिंग टाइप की ये क्या कर रही है, फ्लक्स को पैदा कर रही है। अब आप फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आप नहीं जानते होंगे तो इसे सीख लीजिए। फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार, फ्रेंड्स मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से सरल भाषा में इस चीज़ों को सीख लें और समझ लें। तो फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को यानी कंडक्टर को घुमाया जाए, ओके, या फिर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई कंडक्टर को रखा जाए, उस केस में उस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। किस में, इस कंडक्टर में, ओके। तो इस कंडक्टर में क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, विद्युत जनरेट होगा, ओके। तो मतलब हम ये तो समझ गए कि फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार इसमें क्या हो रहा है, इस फील्ड में जब ये फील्ड जनरेट कर रहा है, उसी फील्ड में हम यहाँ पर कुछ एल्युमिनियम के रख दे रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है, ओके। इलेक्ट्रिक जनरेट तो हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। आप देख रहे होंगे मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो, प्राइमरी या सेकेंडरी या दोनों ही ऐसा वाइंडिंग हो, एल्युमिनियम की वाइंडिंग हो, तो आप उसमें प्राइमरी में जो सप्लाई देंगे एसी करंट, वो आपको सेकेंडरी में मिल जाएगा। आपका टर्न्स के अकॉर्डिंग वो वेरी होगा, आपको वो सप्लाई कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एसी में, ट्रांसफार्मर में अगर आप डीसी सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी में, सेकेंडरी में आपको वो सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा और कुछ देर में ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सेम मोटर में होता है। चलिए आप इतना तो समझ गए, ये ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है। अब क्या है, अब मान लीजिए एल्युमिनियम शीट हमने इसे मान रखा है, तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या इसे हीट करेगा, ओके। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इसे हीट कर पाएगा ये। फ्रेंड्स अगर इसके जगह पर कोई स्टील या लोहा रहता तो इसे ज़रूर ये हीट करता। हालांकि करंट इसमें भी फ्लो होगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये एल्युमिनियम है, अगर ये कॉपर शीट भी होता तो इसमें भी करंट फ्लो होता, लेकिन क्या है कि इसमें हीटिंग नहीं प्रॉपर हो पाएगा आपके खाना बनाने लायक। ऐसा नहीं है कि हीट होगा ही नहीं, बहुत कम होगा, बहुत कम, इतना कम होगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे और आप कहेंगे नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर इसके जगह लोहा होता या स्टील होता तो ये प्रॉपर हीट होता। इसलिए हीट होता क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ओके। मतलब कि उसमें क्या है, वो लोहा और या स्टील क्या करता है कि उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाता है, मतलब बहुत अधिक हो जाता है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ने से उसमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट पास होने लगता है। ज़्यादा होने से ज़्यादा करंट पास हो रहा है, तो ज़्यादा करंट पास होने से क्या होगा, क्योंकि ये जो मैं सीट है, इसे मैं एल्युमिनियम या आप मान लो कि ये एक स्टील सीट है, स्टील की एक सीट है, इसे मैं रखता हूँ, या लोहे की सीट है, इसे मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, लेकिन फिर भी इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क कर रहा है।
शॉर्ट सर्किट होने के बावजूद इसमें फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क करता है, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसमें इसमें जो पावर जनरेट हुआ है V इंटू आई, उसका मल्टीपल यानी कि वॉटेज यानी कि हीट यानी कि जूल में इसमें जनरेट होता है, और आप इसे इजी अपने कुकिंग के लिए इसे यूज़ में ला सकते। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर शायद बहुत हैरानी भी होगा कि इस इंडक्शन का इस इंडक्शन का नहीं, इस तरह के इंडक्शन का यूज़ मतलब बड़े बड़े जो इंडक्शन होते हैं उनका यूज़ भट्टियों में करते हैं। भट्टी मतलब समझते हैं फ्रेंड्स, जो जिसमें लोहा को पिघलाते हैं, फर्नेस यानी कि भट्टी, हिंदी में भट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में फर्नेस बोलते हैं। तो फर्नेस में यूज़ होता है, यानी कि फर्नेस में भी आप इंडक्शन का यूज़ देखेंगे इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ बड़े बड़े लोहे को पिघलाया जाता है। मतलब फ्रेंड्स, आप तो एक छोटे छोटे आलू प्याज टमाटर को पिघलाते हैं, इसमें मेल्ट करते हैं और अपने खाने लायक से बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े लोहे को भी पिघला देता है ये इंडक्शन। तो आप सोच रहे हो कितना पावरफुल ये डिवाइस होता है, ये इंडक्शन कितना, ये एक अलग तरह का एक फिनोमेना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा बहुत ज़रूर इससे ओवरव्यू आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको और थोड़ा और इसे ओपन करते हैं आपके सहूलियत के लिए, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर है क्या? ये तो सिंपल सा है, ये कॉइल आपने देखा। कॉइल के नीचे क्या है, आखिर क्या इसके अंदर है राज, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए क्या है, ये कुछ सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे। अब आप ये सोच रहे हो कूलिंग फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन इसी सर्किट के लिए दिया हुआ है। ये देखिए, ये कूलिंग फ़ैन है, ये इसी सर्किट के लिए। यहाँ हीट सिंक लगा हुआ है एल्युमिनियम का, ये हीट को डिसिपेट करता है, मतलब बाहर की ओर फेंकता है। इसके अंदर जो यहाँ पर लगा हुआ है ये मॉसफेट है, ये देखिए ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, ये मॉसफेट है। और ये जो दो लगे हुए हैं ये फ्रेंड्स कैपेसिटर है। कैपेसिटर है, कैसे पता चला कि ये कैपेसिटर? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ वैल्यू भी यहाँ पर दिखा हुआ है, आपको मैं शायद कैमरा में नहीं दिखे, लेकिन देखिए इसकी वैल्यू देखिए 5 माइक्रो फैरेड लिखा हुआ है, 400 वोल्ट। 5 माइक्रो फैरेड 400 वोल्ट। आपको भी पता है कि फैरेड जो होता है किसकी यूनिट होती है, ओके। और आपको बता दूं कि फैरेड सबसे बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटर में से। एक फैरेड यानी कि सबसे बड़ा कैपेसिटर। आप जितने भी कैपेसिटर देखे होंगे, माइक्रो में देखे होंगे, मिली में देखे होंगे, आपने एक फैरेड कैपेसिटर शायद मैंने भी तो नहीं देखा अभी। और ये फ्रेंड्स कुछ इंडक्टर्स हैं, छोटे छोटे इंडक्टर्स हैं जो एक फिल्टर सर्किट की तरह इसमें एक्ट करते हैं। फिल्टर सर्किट का या जो चौक कहिए, इसमें एक्ट करते हैं। ये भी कैपेसिटर, ये 0.3 माइक्रोफैरेड का है ये कैपेसिटर। और इसके अंदर मॉसफेट लगा हुआ, यानी कि मॉसफेट यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या है? फील्ड इफेक्ट फेट है, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। मेटेलिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट। इसमें बहुत सारे फेट में बहुत सारा कैटेगरी होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पावर मॉसफेट, IGBT। अब आप अंदर चले जाएंगे डीप में, पावर कंट्रोल सिस्टम में आप चले जाएंगे तो आप उतना दूर जाना नहीं है, आपको बस यहीं रहना है। तो ये है मॉसफेट। और इसमें से ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन वो लाइट ये जा रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ देख पा रहे होंगे ये ग्रीन। तो ये जो ग्रीन है ये क्या है? वहाँ कुछ सेंसर्स लगा हुआ है, ये सेंसर्स कुछ लगा हुआ है ये। तो ये सेंसर्स क्या कर रहा है कि अगर आप यहाँ कुछ रखते हैं तो शायद उसको सेंस करता होगा, या फिर ये कुछ हीटिंग के लिए, वो हीट को ज़्यादा होने पर ये पावर को कट कर देता है। तो ये हो गया। और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये है बजर। बजर का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर? बजर का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया, तो हीट हो गया तो आपको कैसे बताएगा? मतलब ये कोई लिविंग थिंग्स तो नहीं है, ये कुछ एक्टिविटी करके बताएगा। तो ये क्या करेगा? एक बजर अलार्म आप देगा। तो जिससे आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा हाँ इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि ये ज़्यादा हीट हो गया है, इसके कारण ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, ये कुछ कैपेसिटर, कुछ ट्रांजिस्टर्स, ये देखिए कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक कलर की IC लगी हुई है, आप जैसे दिख पा रहे होंगे। ये देखिए छोटी सी ब्लैक कलर की IC लगी हुई है। ये 8 पिन IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC यानी कि। ओके, बाकी सब कुछ नहीं है। और मैं आपको यहाँ कुछ और दिखा देता हूँ, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ। इसकी ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या है आपका? ये पूरा एक छोटा सा प्रोसेसर है इस स्टोव का। प्रोसेसर क्या काम कर रहा है यहाँ पर? प्रोसेसर ये वर्क कर रहा है, आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे टी मोड में चाहिए, चाय बनानी है तो आप क्या कर रहे हो? टी बटन प्रेस कर रहे हो और उसके टाइप से वो प्रोसेस कर रहा है। और उसके दिमाग में ये फीड किया जा चुका है कि टी मोड में जाने के बाद कितना
वाट की सप्लाई मुझे पैन को, कंटेनर को देनी है। उसी तरह आप मिल्क मोड में जाएंगे, 2 मोड है इसमें, तो मिल्क मोड में जाएंगे तो उसको पता है कि कितना सप्लाई देनी है। तो ये प्रोसेस कर रहा है, आपने इनपुट दिया, वो कुछ सोचकर कुछ उसने प्रोसेस किया। तो ये कहलाया एक छोटा सा कंप्यूटर, छोटा सा एक प्रोसेसर लगा हुआ। आपको मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो मेरा सी प्रोग्रामिंग का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर के बारे में एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसके बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं उसे। तो ये एक छोटा सा कंप्यूटर है जो प्रोसेस कर रहा है, आप इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं और प्रोसेस कर रहा है। ये एक कंप्यूटर है छोटा सा, ओके। और इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें से हीट बाहर आता है, आपको मैंने इसकी सारी थ्योरी समझा दी है, ओके। और चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर यूज़ किया है। मल्टीमीटर का देखिए प्रोब यूज़ कर रहा हूँ, जब ये कंटिन्यूटी मोड में है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसे चेक करना है हमें। चेक क्या करेंगे कि क्या ये आपस में शॉर्ट हैं या नहीं है। तो शॉर्ट है या नहीं इसे चेक करते हैं। आपको कोई साउंड आ रहा है कहीं भी, किसी तरह का बीप, तो फ्रेंड्स अगर ये बीप नहीं आ रहा है तो आप इससे बेहतर समझ गए होंगे कि ये आपस से शॉर्ट नहीं है। लेकिन ये आपस में शॉर्ट करता हूँ, देखिए अभी बीप आ रहा है, लेकिन इसमें से कहीं कंटिन्यूटी, कहीं से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसका करंट इसमें, तो ये शॉर्ट, तो ये तो शॉर्ट नहीं है, ओके। तो ये कैसे शॉर्ट नहीं है, आप तो यहाँ देख पा रहे हैं इसमें कॉपर है, बेयर कॉपर यूज़ किया गया है, लेकिन ये देखने में बेयर है, एक्चुअल में बेयर नहीं है, ये इनामेल्ड वायर है, इनामेल्ड कॉपर वायर है, जिसको 4 या 5 कॉपर मिलकर एक वायर बनाया गया, एक केबल जैसा छोटा सा एक वायर बनाया गया पतला सा। और इसे इसलिए इस तरह का बनाया जाता है ताकि ये स्किन इफेक्ट से बच सके। स्किन इफेक्ट आपने शायद ही आप जानते होंगे, जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से लोग नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। स्किन इफेक्ट यानी कि आप देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन में जो आपके घर तरफ से जो लाइन गुजरती है, उसमें क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है कि एक एल्युमिनियम का जो भी वायर होता है, एल्युमिनियम, वो एल्युमिनियम स्टैंडर्ड स्टील रेनिफोर्ड ACSR, या फिर कॉपर स्टैंडर्ड, कॉपर का तो यूज़ नहीं होता, जनरली एल्युमिनियम का यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि सारा जो करेंट होता है वो ऊपर सरफेस पे होता है, कंडक्टर के सरफेस पे। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसके सरफेस पर इसके करेंट होते हैं, तो इसके जो अंदर का जो भी कंडक्टर है ना, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर हम पतले वायर का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें प्रॉपर साइज़ चाहिए तो इतना मोटा ना बनाकर पतला पतला, इतने पतले पतले बहुत सारे जोड़कर इतना मोटा बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका जो अंदर का जो रेजिस्टेंस जो भी होगा वो कम हो जाएगा और हमें कंडक्टिंग एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, कंडक्टिव सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा और करंट फ्लो आसानी से हो सकता है। इसी चीज़ से बचने के लिए आजकल फ्लेक्सिबल केबल को यूज़ में लाया जाता है, ना कि मोटे मोटे कंडक्टर को यूज़ में लाया जाता है। ये जो इंडक्शन होता है जनरली जो हम लोग खाना बनाते हैं, उनकी एक कुछ खास फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो चलिए पहले फ्रीक्वेंसी जाने से पहले उसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। भंवर धारा यानी कि एडी करंट का, ये तो हमारा ये जो जिसमें जनरेट हो रहा है वो करंट ही तो है, लेकिन हमने इसे नाम दे दिया है एक एडी करंट, मतलब भंवर धारा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है KE, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, KE इंटू BM, मतलब कि ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि इसको लिखते हैं हम लोग BM का स्क्वायर इंटू F का स्क्वायर इंटू T का स्क्वायर इंटू V यानी कि वॉल्यूम, ओके, और T यानी कि टाइम, और KE मतलब एडी करंट कांस्टेंट जो कि एल्युमिनियम का कम होता है, स्टील, लोहा, इन सब का ज़्यादा होता है। और ये सब किसके बराबर होते हैं, ये सब होते हैं एडी करंट लॉस के बराबर, ओके। तो ये एडी करंट लॉस का फार्मूला है। तो ये क्या हो रहा है, एडी करंट लॉस यानी कि उतना ही हीट जनरेट हो रहा है, यानी कि जूल में उतना ही वर्क हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप फार्मूला में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर KE BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, यानी कि F स्क्वायर भी मैं बोल रहा हूँ, F स्क्वायर यानी कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर यानी कि क्या, कि ये फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो इसमें ज़्यादा हीट, साधारण भाषा में बोले तो, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी होती है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 100 किलो हर्ट्ज़ टू
200 किलोहर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। और इसी में ये वर्क डिज़ाइनर के ऊपर है ये किस लेवल का वो डिज़ाइन करता है, लेकिन जनरली इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कुछ ऐसा ही होता है 100 किलोहर्ट्ज़ टू 200 किलोहर्ट्ज़ तक। ओके, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन काफ़ी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और थोड़ा बहुत उनमें अवेयरनेस आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।